नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इस पर्व की क्या महत्वता है। दोस्तों, प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा के तहत मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखा हिंदू त्योहार है। रक्षाबंधन को श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का महत्व होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है, बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होता है। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझता है, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जानता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। यही ये भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। इस त्योहार का असल में इसलिए मनाया जाता है कि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। वहीं वो भगवान से मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए, वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। एक कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। तो ये बात उस समय की है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। राखी उस समय भी प्रचलित थी। रानी विधवा थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी को भेज दिया, जिससे बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा। एक दूसरी कहानी है इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति हुई थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी शची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के पास गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा शची को प्रदान दिया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया, तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। तो दोस्तों, इस राखी को भाई बहन ही नहीं, बल्कि एक पति और पत्नी भी मना सकते हैं और मनाते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फोकस ऑन स्टडी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को जरूर ऑन करें।
Thanks for watching. Thank you for focus on study team. Thank you very much.